हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है कि राष्ट्रपति शासन के 3 महीने बाद भी राज्यपाल को राजभवन ले जाया जाना दिखाता है कि मणिपुर में अभी भी अस्थिरता है। मतलब मणिपुर में जो हिंसा की घटनाएं हुई थी उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगा था 3 महीने तक, उसके बाद भी जो गवर्नर है वहाँ के मणिपुर के, तो उन्हें हवाई जहाज़ के थ्रू राजभवन ले जाया गया था। और इससे ये पता चलता है कि अभी भी वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। मणिपुर का आखिर ये घटना और मामला है क्या? मणिपुर का मामला हाल के वर्षों में राज्य में चल रही जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से संबंधित है, जो मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव के कारण उत्पन्न हुआ था। वहाँ के 2 समुदाय हैं, मैतेई और कुकी समुदाय, उनके बीच कुछ तनाव बने थे और उसी वजह से फिर वहाँ पर जातीय हिंसा हुई। इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती गई। इसका कारण क्या? सबसे पहले तो हम बात करेंगे जातीय तनाव था। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत मई 2023 में तब होती है जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार के जो मणिपुर हाई कोर्ट है मणिपुर का, जो मैतेई समुदाय है उसको एसटी का दर्जा देने के लिए सरकार को इस पर डिस्कशन करने के लिए कहा गया था। इस फैसले को कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों ने विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके अधिकार और अवसर प्रभावित होंगे। इट मीन्स अब ये रिजर्वेशन की बात थी कि जो मैतेई समुदाय था उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन जो बाकी समुदाय थे जिसमें कुकी समुदाय और जो बाकी आदिवासी जो जनजातियां थी, उन्होंने विरोध किया कि अगर इनको एसटी का दर्जा मिल गया तो हमारे अधिकार हमसे छिन जाएंगे। तो आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर मणिपुर की लोकेशन, ये जो ब्लैक कलर का फिल किया हुआ है ये पार्ट है, और अगर इसको हम जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है मणिपुर का मैप। इसमें आप देख सकते हैं इतने स्टेट्स हैं और इसकी जो वहाँ की कैपिटल है इम्फाल, ये देख सकते हैं आप, यहीं पर है। अब देखिए हिंसा का विस्तार की अगर हम बात करें, इसके बाद क्या होता है कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसक लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। इट मीन्स कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। घरों में आग लगाई गई, लूटपाट हुई, समुदाय तनाव से स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बनती गई। प्रशासनिक और राजनीतिक संकट क्या था? हिंसा के चलते मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में टिप्पणी की थी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ठप हो गया। वहाँ पर संविधान का कोई भी वहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वहाँ की स्थिति संभल नहीं रही थी। इसी वजह से वहाँ के जो सीएम थे एन बीरेन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, और ये शासन 3 महीने तक चला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कुकी समुदाय और ये मैतेई समुदाय, तो इनके बीच देख सकते हैं आप कैसे जो यहाँ पर आप प्रदर्शन में ही देख सकते हैं फोटो में कि ऐसे प्रदर्शन किए गए थे, तो इससे काफ़ी हिंसक घटनाएं बढ़ गई थी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हाल की घटनाएं क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा था फरवरी 2025 में। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा के भीतर नए मुख्यमंत्री पर सहमति न बनने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जो वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उनके द्वारा कोई और नया सीएम ना मिलने पर फिर वहाँ पर उन्होंने जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी थी वो लगा दी थी और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। प्रशासनिक नियंत्रण राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के पास है। अभी अगर वहाँ की हम एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल देखें तो राज्यपाल जो अजय भल्ला हैं उनके पास है फिलहाल में। नई सरकार का दावा। मई 2025 में भाजपा नेता थोकचोम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि उनके पास 44 विधायकों, जिसमें 32 मैतेई, 3 मणिपुरी और 9 नागा का समर्थन है और वे नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। अब वहां पर एक नई सरकार बनने का दावा किया जा रहा है कि उनके जो 44 विधेयक हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 32 जो हैं मैतेई समुदाय के जो समर्थक हैं उनका समर्थन मिला है उन्हें, और 3 मणिपुरी हैं, मुस्लिम, और 9 जो हैं नागा हैं, और वो अब अपनी नई सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए, देयर हैज़ बीन नो इंसिडेंस ऑफ वायलेंस सिंस सेंटर टुक ओवर इन February
Security agencies officials and MLAs concede that there is not much improvement on the ground. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शक खड़े हुए हैं और यहाँ पर आर्मी खड़ी की गई है, जिसके द्वारा जो राज्यपाल है उनको राजभवन ले जाया गया है। तो अब देखिए हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। मार्च 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने मुक्त आवाजाही के आदेश के बाद कुकी समुदाय के प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। कांगपोकपी और इम्फाल दीमापुर हाईवे पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। मतलब वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था और वहाँ पर हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। मणिपुर नाम विवाद हुआ था। मई 2025 में एक सरकारी बस पर मणिपुर नाम को ढकने की घटना के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने इसे राज्य की पहचान पर हमला माना था और राज्यपाल से माफ़ी की मांग की। इस दौरान राज्यपाल को कांगड़ा फोर्ट के एयरलिफ्ट करना पड़ा था। अब देखिए जो वहाँ मणिपुर में एक बस थी, उसका नाम जो मणिपुर था बस पर लिखा हुआ था, उसको ढकने का जो विरोध किया था वहाँ के लोगों ने। और वहाँ पर जो राज्य के लोग थे उन्होंने कहा कि ये हमारे जो राज्य की पहचान छीनने का एक मतलब प्रयास है, जिसकी वजह से वहाँ मणिपुर का नाम जो ढका गया था। और ऐसा भी कहा गया था कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा था और इसी वजह से ही कांगड़ा फोर्ट से उन्हें फिर एयरलिफ्ट करना पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पिक्चर, ये क्या हुई है हिंसा। तो ये कुछ हिंसक फ़ोटो हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो एक पिक्चर ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स, ऐसी बहुत सी घटनाएं वहाँ पर मणिपुर में हुई थी। हालांकि अभी भी छोटे मोटे लेवल पर चल रही हैं। वक़्फ़ कानून विरोध, इसी बीच वक़्फ़ का जो विवाद है वो भी शुरू हो जाता है। अप्रैल 2025 में मैतेई पंगल मणिपुरी मुस्लिम, जो मैतेई पंगल उनको मणिपुरी मुस्लिम कहा जाता है, समुदाय ने वक़्फ़ अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसे मुस्लिम समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन माना गया था। तो इसी बीच पहले तो जो वहाँ पर अस्थिरता बनी हुई थी, इसके बाद ही जो साथ में जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल आता है उसके बाद क्या होता है कि फिर से विवाद और जो हिंसक घटनाएं प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। सुरक्षा बलों की क्या कार्रवाई थी? मार्च 2025 में सुरक्षा बलों ने 4 प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था और अवैध हथियारों की बरामदी की थी। इसी बीच जब ये हिंसा बढ़ रही थी लोगों के बीच और कुछ उग्रवादी संगठन थे उन्होंने भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। हालांकि वहाँ के जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने जो हथियार थे उनसे जब्त कर लिए थे और उनको गिरफ्तार किया गया था जो उनके नेतृत्व कर रहे थे। वर्तमान स्थिति क्या है? मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है और प्रशासन भी इन समुदायों के बीच बटा हुआ दिखाई देता है। मतलब कुछ प्रशासन कुछ नेता या वहाँ की जो सरकार गवर्नमेंट का रुख कुछ तो कुकी समुदाय की तरफ है और कुछ मैतेई समुदाय की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की जांच के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कथित ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच, राहत शिविरों का दौरा करने के लिए जजों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजना शामिल है। तो ऐसे कुछ कदम उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय मणिपुर में शांति स्थापित करने और भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने जैसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय समुदायों में असंतोष और अविश्वास बना हुआ है। कोकोमी मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति है, जिसको कोकोमी का नाम दिया गया, जैसे संगठन है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं ताकि राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। इसके मुख्य मुद्दे क्या है? जातीय विभाजन, मैतेई वहाँ पर 53% जनसंख्या है और कुकी समुदाय के बीच गहरी खाई जो कि क्षेत्रीय और संसाधन संबंधी विवादों से और ज़्यादा बढ़ रही है। सुरक्षा और उग्रवाद, म्यांमार सीमा से घुसपैठ और उग्रवादी गतिविधियों ने स्थिति को और जटिल बनाया है। प्रशासनिक विफलता, राज्य सरकार और सुरक्षा बलों पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ है। विस्थापन और मानवीय संकट वहां पर बड़ा है। हज़ारों लोग, जैसे हमने देखा था पहले भी, 60,000 के आंकड़े बताते हैं कि लोग विस्थापित हुए हैं और हिंसा के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। इसी बीच क्या होता है कि जो मोदी मतलब एक न्यूज़ आ रही है कि मोदी डजंट फॉरगेट नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट शोज हिज कमिटमेंट टू द रीजन। तो कुछ मोदी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि मोदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को नहीं भूले हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गलियारा,
से इसका मतलब है कि उन रणनीतिक और आर्थिक गलियारों से जो कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ भारत और अन्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित था और विकसित किए जा रहे हैं। मणिपुर के संदर्भ में यह विशेष रूप से भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय मार्ग या अन्य क्षेत्रीय संपर्क परियोजना से संबंधित हो सकता है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास करती है। मुख्य गलियारे और मणिपुर का संदर्भ क्या है, मतलब जो एक गलियारे का प्रस्ताव रखा गया और उसका मणिपुर के साथ क्या लेना देना है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग यह एक प्रमुख परियोजना है जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों विशेष रूप से मणिपुर को म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का एक लक्ष्य रखती है। मणिपुर में मोरेहे मतलब कि भारत म्यांमार सीमा पर स्थित इस गलियारे का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह राजमार्ग मणिपुर से शुरू होकर म्यांमार के मांडले और फिर थाईलैंड मोए सोट तक जाता है। इसका महत्व क्या है इस गलियारे का? यह परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। यह मणिपुर को क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी का केंद्र बना सकता है। तो मणिपुर में जो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा अस्थिरता हुई है, इससे क्या वहाँ पर आर्थिक जो कंडीशंस है वो भी ख़राब हो चुकी हैं, और इसी बीच ये जो गलियारे की एक प्रस्ताव रखा जाता है, तो क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया। इसमें चुनौतियां क्या? मणिपुर में जो हिंसा, जातीय हिंसा और अस्थिरता चल रही है, इस परियोजना को प्रभावित कर सकता है। म्यांमार में राजनीतिक संकट और आराकान सेना जैसे गैर राज्य अभिनेताओं की मौजूदगी में सुरक्षा चुनौतियां पैदा करती हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये देखिए इंडिया का यहाँ पर मणिपुर है, इधर म्यांमार से और म्यांमार से फिर थाईलैंड में। तो ये एक गलियारा, एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोदी के द्वारा जो गलियारा है ना, मतलब जो ये हमने देखा था भारत म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपक्षीय राजमार्ग, उसको लॉन्च करने की बात कही गई है, मतलब ऐसी मीटिंग हुई थी। बांग्लादेश चटगांव गलियारा कॉरिडोर अगर हम देखें बांग्लादेश और चटगांव के बीच, हाल के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया गया कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार चटगांव को म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ जोड़ने की योजना बना रही है। संभावित ये प्रभाव क्या पड़ सकता है इसका? गलियारा भारत विशेषकर मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकता है। तो अब देखिए, आपको पता ही है जैसे कि चीन पाकिस्तान में घुस चुका है, इधर बांग्लादेश में घुस चुका है। अब बांग्लादेश जो है वो अपना चटगांव के क्षेत्र को म्यांमार के साथ जोड़ना चाहता है, और भारत भी एक म्यांमार के थ्रू एक कॉरिडोर बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भारत की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जानकारी असत्यापित है, मतलब पूरी तरह से इसको सटीक नहीं हम कह सकते, इसे सावधानी से देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ विचार उठ सकते हैं। ये जानकारी बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, अभी सिर्फ विचार चल रहा है बांग्लादेश में। आगे देखते हैं इसका क्या फैसला आएगा। मणिपुर के लिए यह गलियारा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह भारत बांग्लादेश म्यांमार के बीच क्षेत्रीय जो गतिशीलता है उसको प्रभावित करेगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है अभी, तो जो चटगांव का क्षेत्र है उससे म्यांमार के साथ जोड़ने का एक उनका कुछ एक ऐसी नीतियाँ चल रही हैं। ये बांग्लादेश का मैप है, ये जो मैप दिखाया गया इसमें ये बांग्लादेश का है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। मणिपुर पूर्व उत्तर भारत का हिस्सा होने के नाते सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। यह गलियारा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी गलियारे की रणनीतिक कमजोरियां हैं, जैसे कि इसकी संकीर्णता है, मतलब ये बहुत ही कम चौड़ा है, 20 से 22 किलोमीटर। मणिपुर जैसे राज्यों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया तक कनेक्टिविटी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अब देखिए मणिपुर का महत्व क्या है। मणिपुर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से म्यांमार के साथ सीमा साझा करने के कारण। मोरेहे तमु सीमा बिंदु भारत म्यांमार व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मणिपुर में चल रही अशांति जैसे मैतेई कुकी संघर्ष, उग्रवाद और म्यांमार में अस्थिरता इन गलियारों के विकास और संचालन में बाधा डाल रही है। वर्तमान स्थितियां और चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले सुरक्षा की चुनौती है। मणिपुर में हिंसा और म्यांमार में आराकान
सेना जैसे गैर राज्य अभिनेताओं की उपस्थिति क्षेत्रीय गलियारों के लिए जोखिम पैदा करती है। आर्थिक प्रभाव इसका क्या पड़ता है, इसकी ये भी एक चुनौती है। त्रिपक्षीय राजमार्ग और अन्य गलियारे मणिपुर के लिए व्यापार और रोजगार के अवसर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे और सुरक्षा स्थिति में सुधार की जरूरत है। भू राजनीतिक जटिलताएं क्या हैं? चीन का दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ता प्रभाव और म्यांमार में उसकी परियोजनाएं, जैसे कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो CPEC का, तो भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है। तो अब जो मणिपुर में ये हिंसा बढ़ रही है, जो भी स्थिति बनी हो, ये भी एक चुनौती के रूप में देखी जा सकती है। मणिपुर में अस्थिरता के संकेत क्या क्या मिलते हैं? सुरक्षा संकट है वहाँ पर। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को कांगला फोर्ट से एयरलिफ्ट करना पड़ा था क्योंकि विरोध प्रदर्शन और हिंसक भीड़ ने स्थिति को असुरक्षित बना दिया था। इससे ये पता चलता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति अभी भी नाजुक है। मार्च 2025 में कांगपोकपी और इम्फाल दीमापुर हाईवे पर कर्फ्यू और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये भी दर्शाती है कि हिंसा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। तो अभी तक भी हिंसा चल रही है वहाँ पर। जातीय तनाव, मणिपुर और मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। मणिपुर नाम को ढकने की घटना को मैतेई समुदाय ने अपनी पहचान पर हमले के रूप में देखा, जिससे व्यापक असंतोष बढ़ चुका है। कुकी समुदाय द्वारा गृह मंत्री के मुक्त आवाजाही आदेश के खिलाफ प्रदर्शन भी सामुदायिक विभाजन को उजागर कर सकता है। प्रशासनिक कमजोरी, ये भी एक मतलब वहाँ पर जो अस्थिरता उसका संकेत है कि वहाँ पर प्रशासन कमज़ोर है। राष्ट्रपति शासन के बावजूद प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मणिपुर में संवैधानिक तंत्र के ठप होने की टिप्पणी की थी और हाल की घटनाओं में इसकी पुष्टि करती है। भाजपा के भीतर नए मुख्यमंत्री के चयन पर सहमति की कमी और विधानसभा का निलंबन भी राजनीतिक स्थिरता की कमी को दर्शाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक असंतोष, ये भी एक ऐसा कारण है। मणिपुर नाम विवाद से स्थानीय लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है क्योंकि इसे राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान से जोड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राज्यपाल माफ़ी मांगे, जिससे सामाजिक अशांति और बढ़ गई है। मैतेई पंगल समुदाय द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन भी सामाजिक तनाव का एक आयाम जोड़ता है। मैतेई पंगल क्या है? जो मणिपुरी के मुस्लिम हैं, वहाँ उनकी बात हो रही है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो शासन लगा था उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद भी मणिपुर में शांति और स्थिरता स्थापित करने में केंद्र और राज्य प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद फिर भी वहाँ पर हिंसा पूरी तरह से बंद नहीं की गई। म्यांमार सीमा के पास उग्रवादी गतिविधियां और अवैध हथियारों की तस्करी जैसी समस्याएं सुरक्षा स्थिति को और जटिल बनाती हैं। राहत शिविरों में 60,000 से अधिक विस्थापित लोगों की स्थिति और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की कमी भी अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। अब देखिए, मणिपुर में सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? जातीय हिंसा और सामुदायिक तनाव वहां पर बढ़ रहा है। हमने देखा था 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गहरी खाई बढ़ती जा रही है। मैतेई जो कि मुख्य इम्फाल घाटी में रहते हैं और कुकी जो पहाड़ी क्षेत्रों में, समुदायों के बीच विश्वास की कमी गहरी होती जा रही है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे के क्षेत्र में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखे कि एक दूसरे के क्षेत्र में हम आवाजाही नहीं करेंगे। मार्च 2025 में कांगपोकपी जिले में कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 25 लोग घायल हो गए हैं। उग्रवाद और अवैध हथियार, ये भी एक चुनौती है। उग्रवाद संगठनों की सक्रियता है वहाँ पर। मणिपुर में कुकी और मैतेई उग्रवादी समूह जैसे कि कांगलेई यावोल, कन्नालूप, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी और कुकी नेशनल आर्मी सक्रिय हैं। इन संगठनों ने हिंसा, जबरन वसूली, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। हथियारों की लूट हो रही है वहाँ पर। 2023 में हिंसा के दौरान पुलिस हथियारों की लूट सामने आई है, जिसने उग्रवादियों को और सशक्त किया है। मतलब उग्रवादी को और ज़्यादा हिम्मत मिली है वहाँ पर, क्योंकि हिंसा तो वहाँ पर पहले ही बढ़ चुकी थी। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल ने अवैध हथियारों को आत्मसमर्पण करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 300 से अधिक हथियार जमा किए गए थे।
म्यांमार में घुसपैठ भी एक चुनौती है, क्योंकि जो म्यांमार है सीमा, उसके पास अराकान सेना जैसे गैर राज्य अभिनेताओं और उग्रवादी समूहों की गतिविधियों ने सुरक्षा को और ज़्यादा जटिल बनाया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने 2023 में विदेशी सहायता की संभावना जताई थी। प्रशासनिक और सुरक्षा बलों की चुनौतियां भी हैं। प्रशासन का विभाजन वहां पर हुआ है, जैसे कि मणिपुरी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को भी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बटे गए हैं। मतलब पुलिस प्रशासन वो भी बट गया है कि मैतेई समुदाय की तरफ है, कुछ कुकी समुदाय की तरफ। कुकी बहुल क्षेत्र में कुकी अधिकारी और मैतेई क्षेत्रों में मैतेई अधिकारी तैनात है, जिससे निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। इससे क्या हो रहा है? भेदभाव बढ़ता जा रहा है लगातार। राष्ट्रपति शासन की सीमाएं 2025 में फरवरी 2025 में बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन फिर भी शांति स्थापित नहीं हुई है। मार्च 2025 में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को कांगला फोर्ट से एयरलिफ्ट करना पड़ा, जो कि सुरक्षा व्यवस्था की नाजुकता को दर्शाता है। कर्फ्यू और इंटरनेट प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहाँ पर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थोबल, जिरीबाब और बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपाल जैसे जिलों में कर्फ्यू और मोबाइल इंटरनेट निलंबन जैसे उपाय किए गए, लेकिन ये अस्थायी समाधान साबित हुआ है। सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दे वहां पर क्या है? जिलों का विवाद चल रहा है। 2016 में मणिपुर में 7 नए जिलों के गठन टेंगनोपोल, कामजोंग, फेरजावल, कांगपोकपी, जिरीबाम, कांगचिंग, नोनी का नागा समुदाय विरोध करता रहा है, जो इसे अपनी एकता के खिलाफ मानता है। जनवरी 2025 में त्रिपक्षीय वार्ता होती है। अप्रैल 2025 में इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी है। मणिपुर नाम का विवाद भी हुआ था, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि बस पर मणिपुरी नाम ढक जाने से विरोध या हिंसा की घटनाएं हुई हैं। विस्थापन संकट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो कि राहत शिविरों में रह रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बाहरी और भू राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो म्यांमार की सीमा भी एक चुनौती है। मणिपुर की 390 किलोमीटर सीमा अवैध प्रवास, हथियार तस्करी, उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र रही है। केंद्र सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। चीन का प्रभाव क्या? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार में सक्रिय उग्रवादी समूहों को चीन से सहायता मिल रही है, जो कि मणिपुर की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरा हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि मणिपुर में अगर इसका कंक्लूजन इस न्यूज़ का देखें तो मणिपुर में अभी भी जो स्थानीय वहाँ पर अस्थिरता है वो बनी हुई है, और वहाँ पर जो भी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो विवाद था वो हालांकि अभी भी देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।